कि जो हजरात अभी तक अपने घरों में बैठे हुए हैं या इधर उधर टहल रहे हैं या गेट पर खड़े हुए हैं मस्जिद के, आप तमाम हजरात से अदब के साथ दरख्वास्त है कि आप मस्जिद के सहन में आकर के बैठ जाइए ताकि ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम और पाकीज़ा फरिश्ते जब कहीं पर दीन की मजलिस लगती है, कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है, तो ऐसी मजलिसों को फरिश्ते चारों तरफ से ढांप लेते हैं और उस मजलिस के अंदर बैठ जाते हैं और फरिश्तों की एक जमात उस मजलिस से लेके आसमान तक ज़ारो कतार लगा लेते हैं, आते जाते रहते हैं। कुछ फरिश्ते मजलिस के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ फरिश्ते आ रहे हैं, कुछ फरिश्ते जा रहे हैं और उस मजलिस में जब तक बैठे रहते हैं, जब तक उस मजलिस का इख्तिताम ना हो जाए, उस मजलिस में दुआ ना हो जाए, जब तक फरिश्ते वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और जब मजलिस ख़त्म होती है तो फरिश्ते मजलिस ख़त्म करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब चीज़ों का इल्म होता है, हर एक चीज़ मालूम होती है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ये पूछते हैं, ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे मलाइका, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में मस्जिद के अंदर, भलसवा के अंदर, मस्जिद के सहन में आपका जिक्र हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा था, हम उस मजलिस के अंदर बैठे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे फरिश्तों, ये बताओ उस मजलिस के अंदर वो किस चीज़ की तलब कर रहे थे? फरिश्ते फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो उस मजलिस के अंदर जन्नत की तलब कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते फरमाते हैं कि देखा तो नहीं, अगर देख लेते तो और ज्यादा उसकी तलब करते जन्नत की। और अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं और क्या चीज मांग रहे थे? वो फरिश्ते फरमाते हैं कि जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं कि क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि देखा तो नहीं, अगर देख लेते तो और ज्यादा पनाह मांगते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि ए मेरे फरिश्तों, ए मेरे मलाइका, तुम गवाह रहो उस मजलिस के अंदर बैठने वाले एक एक शख्स की मैंने मग़फ़िरत फरमा दी। ये इतनी बड़ी मजलिस होती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस प्रोग्राम की निस्बत पर, इस जलसे की निस्बत पर हमारे दरमियान हमने जिन जिन उलमा इकराम को मदऊ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारी इस बस्ती के अंदर उलमा इकराम तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज एक के बाद दीगरे वो आएंगे और आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश फरमाएंगे, आपको नसीहतें फरमाएंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब किसी दीनी महफिल का आगाज़ किया जाता है, किसी दीनी महफिल का इफ्तिताह किया जाता है, तो उस मजलिस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम से उस मजलिस का आगाज़ किया जाता है। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पाकीज़ा और सबसे मुक़द्दस कलाम है। कुरान करीम वो किताब है जिसके पढ़ने के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनायत फरमाते हैं। कुरान करीम वो किताब है जिसके सुनने के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इनायत फरमाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ बिना किसी ताख़ीर और तमहीद के अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया जाए और मैं इसके लिए मेरे रफ़ीक़ मोहतरम
जनाब हजरत कारी मोहम्मद अम्मार साहब उस्ताद शोबाए तजवीज़ व क़िरात अल महदुल इस्लामी मानकमू से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इन 4 मिसरों के साथ बयां वक्त सुबह रब की फजीलत करते रहते हैं, बयां वक्त सुबह रब की फजीलत करते रहते हैं। वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा है, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं।